आज की कहानी आपको बताएगी भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह कहानी एक गांव में रहने वाले व्यक्ति रामलाल की है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस कहानी के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह कहानी एक गांव में रहने वाले व्यक्ति रामलाल की है, जो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रामलाल के जीवन में मेहनत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे यह लगता था कि उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे सफलता और धन की प्राप्ति कभी नहीं होती थी। रामलाल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जो हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते थे। रामलाल ने अपने बचपन से ही अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। उनकी मां अक्सर कहा करती थी, बेटा, मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर देख रहा है और सही समय पर वह हमें इसका फल जरूर देंगे। हालांकि रामलाल ने यह बात मान ली थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि अगर मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, तो फिर उसकी किस्मत इतनी क्यों खराब है। रामलाल ने पढ़ाई में भी काफी कोशिश की, परंतु कभी अच्छे अंक नहीं ला पाया। उसने खेती में भी अपने पिता की मदद की, लेकिन खेतों में हमेशा कोई न कोई विपत्ति आ जाती। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कीटों का हमला। यह सब देखकर रामलाल का हृदय निराशा से भर जाता। वह सोचता, क्यों मेरा भाग्य इतना कठोर है। मैं मेहनत करता हूं, पर फल क्यों नहीं मिलता। रामलाल ने कई बार सोचा कि शायद उसके भाग्य में ही दुख लिखा है। उसने गांव के पंडित से भी पूछा कि उसकी कुंडली में कौन सा दोष है, पर पंडित ने कहा, बेटा, भाग्य की रेखाएं सबके जीवन में हैं, परंतु उनसे बचने का एक ही उपाय है, धैर्य और विश्वास। एक दिन रामलाल को खबर मिली कि पड़ोस के गांव में एक बड़े व्यापारी की मदद की जरूरत है। रामलाल को लगा कि शायद यह मौका उसके जीवन को बदल दे। वह उत्साहित होकर व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं मेहनती हूं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। व्यापारी ने उसे एक छोटे से काम पर रख लिया, गल्ले की देखभाल। रामलाल ने पूरी निष्ठा से यह काम किया और व्यापारी भी उसकी मेहनत से खुश हुआ। उसने रामलाल को और अधिक जिम्मेदारियां देनी शुरू की। धीरे धीरे रामू की स्थिति बेहतर होने लगी। उसकी कमाई भी बढ़ गई और लोग उसे सफल व्यक्ति के रूप में देखने लगे। रामलाल को लगा कि अब उसका भाग्य बदल रहा है। लेकिन एक दिन व्यापारी के व्यापार में अचानक से भारी नुकसान हो गया। व्यापारी को अपना सारा व्यापार बंद करना पड़ा और रामलाल फिर से बेरोजगार हो गया। उसके जीवन में एक बार फिर अंधकार छा गया। वह सोचने लगा, क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? रामलाल अपने जीवन के इस मोड़ पर बेहद निराश हो चुका था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके हर प्रयास के बावजूद भाग्य उसके साथ छल कर रहा है। एक दिन वह अपने गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर में बैठा सोच रहा था, आखिर क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? क्या मैं कभी अपने जीवन में खुश रह पाऊंगा? उसी समय वहां एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। वे रामलाल के पास बैठे और उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर बोले, बेटा, ऐसा क्यों लगता है कि तुम जीवन से हार मान चुके हो? रामलाल ने अपनी सारी व्यथा साधु को सुनाई। किस तरह उसने बचपन से लेकर अब तक कड़ी मेहनत की, परंतु भाग्य ने उसे कभी उसका फल नहीं दिया। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हारे जीवन का निर्णय करता है, परंतु सच यह है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। रामलाल ने विस्मय से पूछा, कैसे महाराज? मैं तो हमेशा मेहनत करता आया हूं, फिर भी मेरे साथ हमेशा विपत्तियां ही आई। साधु ने कहा, बेटा, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। कई बार हमें तुरंत फल मिलता है और कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो, वह तुम्हारे भविष्य का भाग्य बनाएगा। रामलाल ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या मेरा आज का कठिन जीवन मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हां, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने वर्तमान जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास आज भी अवसर है अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बनाने का।
यह संसार एक चक्र है, कर्म, फल और भाग्य का। साधु ने आगे कहा, इस संसार में धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, परंतु हमें धैर्य से प्रतीक्षा करनी होती है। सही समय आने पर भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। याद रखो, कर्म फल की इच्छा से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की भावना से करना चाहिए। रामलाल ने धीरे धीरे साधु की बातों को समझना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास भी महत्वपूर्ण है। साधु ने उसे बताया कि अगर वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेगा तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। साधु की बातें सुनकर रामलाल के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी किस्मत को दोष नहीं देगा और न ही अपनी मेहनत का मूल्य कम समझेगा। साधु ने जाते समय उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना बेटा, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, परंतु कर्म के द्वारा उसे बदला जा सकता है। रामलाल ने उस दिन से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ठानी। वह फिर से अपनी पुरानी नौकरी की खोज में नहीं गया, बल्कि अपने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, फल और सब्जी बेचने का। उसने सोचा कि छोटा काम ही सही, पर मेहनत से किया जाए तो एक दिन वह अवश्य फल देगा। धीरे धीरे रामलाल का छोटा व्यवसाय चलने लगा। वह ईमानदारी से काम करता और अपने ग्राहकों के साथ सदा अच्छे से पेश आता। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की सराहना करने लगे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने रामलाल की दुकान से सब्जी खरीदी और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग कम होते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने रामलाल को अधिक पैसा दिया ताकि वह अपना व्यवसाय और बढ़ा सके। रामलाल ने उस धन का सदुपयोग किया और अपनी दुकान को बड़ा किया। अब उसके पास अच्छी आमदनी होने लगी और वह पहले से कहीं अधिक खुश था। रामलाल का जीवन धीरे धीरे एक नए मोड़ पर आ चुका था। महापुरुष की बातों ने उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया था। अब वह भाग्य को दोष नहीं देता, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जहां से वह संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा था। लेकिन अभी उसकी कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था, जो उसे यह सिखाएगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता और हर समय कर्म करते रहना आवश्यक है। रामलाल का व्यापार अब अच्छी तरह चल रहा था और वह गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में गिना जाने लगा था। परंतु जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक उसके गांव में भयंकर तूफान आया, जिसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। लोगों के घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए और रामलाल की दुकान भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। रामलाल फिर से एक बड़े संकट में आ गया। उसका सारा धन, जो उसने इतने वर्षों की मेहनत से कमाया था, एक ही रात में समाप्त हो गया। उसके पास फिर से कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग निराश होकर बैठे थे, लेकिन रामलाल ने इस बार हार मानने से इनकार कर दिया। उसे महापुरुष की बातें याद थीं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म के द्वारा उसे बदला जा सकता है। तूफान के बाद रामलाल ने हार मानने के बजाय फिर से अपनी जिंदगी को संवारने का निर्णय लिया। उसने गांव के अन्य लोगों से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम फिर से गांव को खड़ा कर सकते हैं। रामलाल ने अपने बचे खुचे पैसे से कुछ सामान खरीदा और दुकान फिर से शुरू की। साथ ही वह गांव वालों की मदद के लिए भी आगे आया। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामलाल के साहस और आत्मविश्वास से प्रेरित होकर काम करने लगे। उन्होंने अपने खेतों को फिर से जोता, टूटे घरों की मरम्मत की और जीवन को नए सिरे से शुरू किया। रामलाल की दुकान भी एक बार फिर से चलने लगी। इस बार उसके पास न सिर्फ आर्थिक सफलता थी, बल्कि गांव वालों का सम्मान और विश्वास भी था। कुछ महीने बाद गांव के विकास और पुनर्निर्माण की खबर जिले तक पहुंच गई। सरकार ने गांव के विकास के लिए रामलाल और उसकी टीम को सम्मानित किया। रामलाल ने उस पुरस्कार को पाकर महापुरुष की बातों को सच्चाई में बदलते हुए देखा। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए। रामलाल अब एक बदले हुए व्यक्ति थे। उसने अपने अनुभवों से यह सीख ली थी कि जीवन में भाग्य का लिखा तो जरूर होता है, परंतु उसे बदला जा सकता है। कर्म ही जीवन का असली आधार है। उसने गांव के लोगों को भी यही संदेश दिया कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता भी मिलेगी। भाग्य की रेखाएं स्थिर हो सकती हैं, परंतु कर्म का बल उन्हें मोड़ सकता है। रामलाल की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी।
एक दिन उसी साधु महापुरुष ने फिर से गांव में प्रवेश किया। रामलाल ने उनके चरणों में झुककर धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपकी बातों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने अब समझ लिया है कि कर्म ही भाग्य का असली नियंता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें दिशा दिखाई थी, परंतु तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने का साहस किया। यही सच्ची जीत है। याद रखना, जीवन में कर्म करना कभी मत छोड़ो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, परंतु कर्म के द्वारा उसे सही दिशा में बदला जा सकता है। रामलाल ने महापुरुष से विदा ली और अपनी नई यात्रा की शुरुआत की। अब वह हर दिन और भी निष्ठा से काम करता, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका कर्म ही उसका असली भाग्य बनाएगा। रामलाल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, परंतु कर्म ही वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। संघर्ष, धैर्य और कर्म के प्रति विश्वास ही हमें जीवन की चुनौतियों से जीत दिलाता है। भाग्य का प्रभाव हो सकता है, परंतु वह हमारे कर्मों के सामने कभी भी टिक नहीं सकता। इस कथा का अंत रामलाल की सफलता और संतोष के साथ होता है, और यही संदेश हमारे जीवन के लिए है। कर्म करते रहो, क्योंकि भाग्य के लिखे को बदलने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में ही है। रामलाल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, परंतु कर्म ही वह शक्ति है जो हमें हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। संघर्ष, धैर्य और कर्म के प्रति विश्वास ही हमें जीवन की चुनौतियों से जीत दिलाता है। भाग्य का प्रभाव हो सकता है, परंतु वह हमारे कर्मों के सामने कभी भी टिक नहीं सकता। इस कथा का अंत रामलाल की सफलता और संतोष के साथ होता है, और यही संदेश हमारे जीवन के लिए है। कर्म करते रहो, क्योंकि भाग्य के लिखे को बदलने की शक्ति तुम्हारे कर्मों में ही है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा लाए गए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।